possible values of n belongs to n, so that the coefficients of x, x square and x cube in the expansion of 1 plus x square का whole square into 1 plus x to the power n are in arithmetic progression। अच्छा, आपको क्या करना है, जो ये स्मॉल n है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम निकालना है। और ये n आएगा कहाँ से, ये कोफिशिएंट है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का इस एक्सपेंशन में, और वो किस तरह से है, एपी में। ठीक है, जो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो आपको क्या है, जो एक्सपेंशन है वो किस तरह की है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको क्या है 1 प्लस एक्स की पावर एन। इस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट निकालने एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब के, है ना, और उसके जो सम है कोफिशिएंट के, है ना, वो किस में होने चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। वहां से सभी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन की निकालना है और उनका भी सम करना है। इस तरह से है क्वेश्चन, है ना। तो इसको देखो थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, यानी ये 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसको खोल सकते हैं हम, है ना, वहीं तो n आएगा, आपको ये मिलेगा एन सी नॉट प्लस एन सी वन एक्स आ जाएगा ये, प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब, ऐसे आ जाएगा, एंड सो लास्ट में आ जाएगा एन सी एन एक्स की पावर एन, सारा हो गया, है ना। अब इसमें से देखो एक्स, ये एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट लेते हैं, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से पहले, तो ये पूरी सीरीज में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये आ जाएगा देखो एन सी नॉट प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब, क्योंकि हमें देखो क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए ना, तो क्यूब तक ही लिख लेते हैं इसको, एंड सो नहीं चल रहा है। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होके आ गया। अब 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ सीरीज में करेंगे, तो प्लस तो बीच में है ही, तो 2x स्क्वायर की जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2x स्क्वायर एन सी नॉट आएगा। ठीक है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी प्लस 2x क्यूब हो जाएगा ये, है ना, 2x, एक्स भी है ना, एक्स क्यूब एन सी वन, ये ध्यान से देखना पड़ेगा। फिर इसके साथ करेंगे तो देखो x की पावर 4 आ जाएगा, वो हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम उसको डॉट करके ऐसे छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म लेते हैं, तो ये अब x टू पावर 4 से होगी मल्टीप्लाई, तो ये भी किसी काम का नहीं है वैसे, देखो x टू पावर 4 हम लिख लेते हैं खाली, x की पावर 4 एन सी नॉट प्लस सोन कर देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट। अब देखो यहाँ पर, अब कोफिशिएंट ऑफ x देखो, कोफिशिएंट ऑफ x क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ x तो सिर्फ ये है, यहीं पर तो है x, है ना, यानी एन सी वन, ये आया, कितना आया, एन सी वन, एन सी वन आ गया। एन सी वन को देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, है ना। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक यहाँ मिलेगा आपको एन सी टू, है ना, और इसमें भी मिलेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2nc0 प्लस 2nc0, आएगा नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, तो ये फैक्टोरियल n है अपॉन फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल n माइनस 2 है ना, और ये प्लस क्या आएगा, 2 आ जाएगा, एन सी नॉट का क्या होता है 1, है ना, तो प्लस 2, और इसको थोड़ा ओपन कर देते हैं, तो देखो n बाहर आएगा एक बार, है ना, अंदर n माइनस वन बचेगा, फिर n माइनस वन भी बाहर आएगा, फिर फैक्टर n माइनस टू है, वो उससे कैंसिल हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 2 का 2 ही होता है, तो प्लस 2 ऐसा आ जाएगा। और इसको खोल दे तो हम इसको लिख सकते हैं, अंदर देखो एन स्क्वायर माइनस एन, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस 4 अपॉन हो गया 2। ठीक है, यहाँ तक इसको हमने ओपन कर दिया। अब एक्स क्यूब के कोफिशिएंट देख लेते हैं, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट देखो, इस फर्स्ट में भी आएगा एन सी थ्री, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ आएगा एन सी थ्री, एन सी थ्री, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ आएगा 2nc1 प्लस 2nc1। अब इसको भी थोड़ा खोल लेते हैं, एन सी थ्री में हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 प्लस 2 इंटू एन सी वन, एन सी वन का क्या होता है n। अब इसको थोड़ा और करेंगे, देखो n को बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा n माइनस वन, उस n माइनस वन को बाहर निकालेंगे, फिर n माइनस टू को भी बाहर निकालेंगे, तो फैक्टर n माइनस थ्री होगा,
वो नीचे वाले से कैंसिल और 3 का क्या हो जाएगा, फैक्टर 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 प्लस है 2n। समझ रहे हो इसको? तो इसको भी हम यहीं पर कैलकुलेट कर देते हैं। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो देखो ये इसके अंदर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n, एक बार ये हो जाएगा, फिर कर लेंगे इसको जस्ट n माइनस 2, और ये हो जाएगा 6 2 जा 12n अपॉन हो जाएगा 6, और मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर, फिर इस माइनस n से हो जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 2n हो जाएगा, ये प्लस 12n और 6। ठीक है, और कुछ हो सकता है, जितना छोटा कर सकते हो उतना कर दो, कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, है ना। ये हो जाएगा n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 12 और 2 14n हो गया ये। ठीक है, ये अपॉन हो गया 6, ये मिल गया आपको। अब ये क्या कह रहा है कि इनके कोफिशिएंट जो है काय में है, एपी में है, पढ़ो स्टेटमेंट, है ना। इंडेक्स में आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये एक तरह से एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट हम निकाल दिए। अगर ये मान लीजिए ए बी सी है, सपोज इसको मैं ए मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, तो ये तीनों काय में है, ए पी में है, काय में ए पी में। अगर कोई ए बी सी ए पी में है तो इसका मतलब ये हुआ बी माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, सी माइनस बी, है ना। या ये कह सकते हो बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सी अपॉन 2, ये तो, या 2b इज इक्वल टू हो गया ए प्लस सी, ऐसे भी मान लो, ये तो है रिलेशन, है ना, ए प्लस सी, एक रिलेशन मिल गया हमको, यानी हम ये यूज कर लेते हैं 2b वाला। तो अब बीच वाला 2b हो गया, यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 4 अपॉन 2। ठीक है, ये b मान लिया था ना मैंने, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ए हमारे पास है n, c है हमारे पास ये n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 14n अपॉन 6। हो गया नहीं हो गया? अब n के लिए सोल्व करना है भैया इसको, है ना, नेचुरल नंबर में, फिर उनका सम करना है। अब यहाँ से तो 2 कैंसिल हो गया, अब देखो क्या हो गया, ये n स्क्वायर माइनस n प्लस 4 इधर आ गया लेफ्ट में, यहाँ 6n आ जाएगा ये, और प्लस n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 14n, और इस 6 की यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको और लिख लो 6n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 24 इजिकल हो जाएगा 6n प्लस n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 14 और n। ठीक है, अब सबको एक तरफ ले जाते हैं, n क्यूब सबसे बड़ी वो है इसमें, तो n क्यूब को हम ले लेते हैं यहाँ पर, n क्यूब के साथ अब 3n स्क्वायर वाले देखते हैं, मतलब n स्क्वायर वाले, एक 3n स्क्वायर ये है, ये एक ये है, यानी इसी तरफ ले आते हैं, फिर हो जाएगा माइनस 9n स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो 6n इस तरफ आ जाएगा, 14 और 6 20, 20 और 6 26n हो जाएगा ये, और माइनस 24 ऐसा मिल जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है इनके लिए, है ना, पोलिनोमियल है। अब इसको सोल्व करने के देखो क्या तरीका है, n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, तो n इजिकल टू 1 रख के देखो क्या ये इसका फैक्टर है n1, है ना। तो यहाँ पर अगर 1 रखते हैं n की जगह, ये 1 आ जाएगा, ये माइनस 9, ये प्लस 26, ये माइनस 24। तो देखो ये 20 माइनस 4 है ना, ये 24, ये माइनस हो गया, ये माइनस 24 हो गया, तो ये कितना आ रहा है, 26 में से 24 गया 2, है ना, 2 और 1 3, यानी ये तो नहीं आ रहा है 0 के बराबर, डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये तो है नहीं। n इज इक्वल टू 2 में देखो क्या होता है, ये 8 हो गया, है ना, और ये 36 हो जाएगा, और ये 36 टू जा 52 हो जाएगा, और ये माइनस 24। यहाँ देखो 36 और 24 माइनस कितना हो गया 60, और 52 8 60, है ना, 60 माइनस 60 0, यानी ये इसका एक फैक्टर है, n इक्वल टू 2 इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब n माइनस 2 एक फैक्टर हो गया इसका। तो कहने का मतलब जो n माइनस 2 है इज द वन फैक्टर। समझ रहे हो ना, फैक्टर ऑफ, मैं तो एक एक करके बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। इसका फैक्टर हो गया ये n क्यूब माइनस n 9n स्क्वायर प्लस 26n माइनस 24 का ये फैक्टर है। इसका मतलब n माइनस 2 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड होना चाहिए ये, है ना।
तो उससे हम इसके बाकी फैक्टर निकाल लेंगे। ये तो तरीका होता है। यानी अब हम क्या करेंगे, एन क्यूब माइनस 9n² प्लस 26n-24 को डिवाइड करेंगे किससे, n-2 से। अब जब डिवाइड करेंगे इसको तो पहली बार क्या आएगा, एन क्यूब लाना है ना, तो n² करेंगे, n² से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो n क्यूब माइनस क्या आ जाएगा 2n² आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये हो जाएगा कैंसिल, और ये आ जाएगा, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा -7n² आएगा ये, है ना, और प्लस 26n -24, ऐसे तो आएगा ही। अब हमें n² लाना है, यानी -7n से कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, है ना। 7n से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 7n से डिवाइड करेंगे तो 7n की इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी n-2 से, तो ये आ जाएगा -7n² और ये प्लस 14 हो जाएगा 14n, और ये कुछ है ही नहीं आगे। तो अब इसको जो है ये प्लस ये माइनस, ये तो कैंसिल, 26 में से 6 में से 4 गया 2, 2 में से बन गया 1, 12n हो जाएगा ये, 12n -24। अब किससे जाएगा, 12 से जाएगा ये प्लस में, प्लस 12 से जाएगा, देखो 12n 12 से 24, है ना, तो ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, है ना। इसका मतलब n से इसको डिवाइड करने पे n², इसका मतलब क्या हो गया, n-2 इंटू n² -7n+12 लिख सकते हैं हम इसको, इसको ये जो n क्यूब था, n क्यूब -9n² प्लस 26n-24 इक्वल टू 0 था ना, इसको हमने ऐसा लिख दिया। अब आसान हो गया ना, एक फैक्टर की है यानी मल्टीप्लाई करके ऐसा ही आ रहा है ये, इसी से इसको डिवाइड किया हमने इसको। अब इसके फैक्टर कर दो, n-2 ये हो ही गया, इसके फैक्टर 12, 12 के हो गया क्या, 4 3 जा 12, है ना, तो n² -4n-3n प्लस 12, इसके कर रहे हैं हम इसके, ये n-2 तो पहले से है यहाँ पर, इसके अंदर n कॉमन आ गया, n-4 और -3 n-4, तो ये तो बात बन गई आपकी। तो ये आ गया आपका क्या फाइनली, n-2, यहाँ n-4 कॉमन आ गया, यानी n-2 आ गया, n-3 आ गया और n-4 आ गया, जो कि नेचुरल को बिलोंग करे। तो यहाँ से n की वैल्यू 2 आ गई, 3 आ गई और 4 आ गई। तो ये 3 वैल्यू, इनका सम पूछा है, सम ऑफ ऑल n, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 + 4, है ना, 3 2 5 4 9, तो 9 इसका आंसर आ जाता है। थोड़ा सा लेंदी बन जाता है क्वेश्चन, है ना, फैक्टर वैक्टर करने में, बट आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये कर सकते हो, है ना। तो इसका 4 इसका